सो मेरे भाई लोग, अगर आपका टीम एक शॉट ऑन टारगेट मार के अवे टर्फ से 3 पॉइंट्स लेके आता है तो इसको आप पॉजिटिव पॉइंट बोलोगे या फिर नेगेटिव पॉइंट बोलोगे पता नहीं, लेकिन कुछ तो है भाई। कल का मैच के स्टैट जो है उससे मैं ये वीडियो शुरू करने वाला हूं। देखो, कल का मैच जो फुलहम के साथ हम लोगों ने खेला, हम लोगों ने मारा है 4 शॉट, उसमें एक शॉट ऑन टारगेट था और हम लोग का XG था सिर्फ 0.25 और फुलहम ने मारा था 9 शॉट, 3 शॉट ऑन टारगेट उनका था, उनका XG था 0.67। और इस मैच में हम लोग किसी भी जद्दोजहद करके मेरे भाई एक गोल मारे और 3 पॉइंट्स लेके चले आए। देखो, पॉजिटिव पॉइंट ये कि आमोरीम का जो एवे रिकॉर्ड है काफी अच्छा है। सिटी के साथ हम लोगों ने एवे विन लिया, लिवरपूल के साथ ऑलमोस्ट हम विन ले लेते, आर्सेनल को हम एवे में पेल के आए FA कप में, तो एवे विन हम ले पा रहे हैं या फिर कैरेक्टर थोड़ा बहुत दिख रहा है। लेकिन जो गोल आया, लिसांड्रो का गोल आया, वो भी डिफ्लेक्शन से आया। तो अटैकिंग एरिया में कल पूरा मैच डल था। 2.5 घंटा या फिर 3 घंटा जो टोटल मैच चला, बहुत ही घटिया मैच था। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ज़्यादा हम लोग कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि 13 या फिर 14 ये पता नहीं 16 पोजीशन में हम लोग थे, तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट था। हम लोगों ने 3 पॉइंट्स लिया, अभी हम 12 पोजीशन में है। अब देखना पड़ेगा बैक टू बैक मैच हम जीत पाएंगे कि नहीं। ऑल्दो मेरे इस टीम के ऊपर 1% भी कॉन्फिडेंस नहीं है। देखो, कल का जो प्लेइंग 11 था, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि रूबेन अमराम थोड़ा डिफेंसिव प्लेइंग 11 खिलाया है, कि ब्रूनो को डीप खिलाया है, उसके बाद दोनों विंग बैक्स से आमाद नहीं है, दोनों विंग बैक्स में मतलब राइट विंग बैक पे आमाद नहीं है, डेलो और मजराई को खिलाया जा रहा है। देखो, फुलहम ट्रांजिशन में ना, फुलहम आपके काउंटर अटैकिंग या फिर ट्रांजिशन में काफी खतरनाक टीम है। उनके पास काफी स्पीडी विंगर्स या फिर फिनिशर भी उनके पास है। आई भी बताओ, अडमा टायरो बताओ, इधर पे राइट विंग पे विल्सन बताओ, रॉबिन्सन बताओ, अब उनके सेंटर फॉरवर्ड राहुल गिमेनेस बताओ, स्मिथ रो भी सेंट्री चैनल से बंदा खोल सकता है। आर्सेनल को उन्होंने पेला है, मतलब ड्रॉ किया है। लिवरपूल में जाके एनफील्ड में जाके 2-2 का ड्रॉ खेला है। सिटी को ऑलमोस्ट ड्रॉ करा लिया था फुलहम। तो फुलहम इस सीजन में अच्छा फुटबॉल खेल रहा है और 10th पोजीशन में। कल का मैच हारने के बाद भी वो लोग 10th पोजीशन में। तो हम लोग ज्यादा ओपन अगर कल होते, देखो डिफेंसिव कंपोजर कल ज्यादा था, डिफेंसिवली हम ज्यादा फुटबॉल खेल रहे थे, अटैक में ज्यादा कुछ क्रिएट नहीं हो रहा था, लेकिन हम लोगों का डिफेंस कल सॉलिड था। मिडफील्ड बताओ, हमारा जो सेंटर बैक बताओ, कल पूरा पैक्ड अप था। उन्होंने कभी ज्यादा कुछ सेव करने का मौका नहीं मिला, मतलब हम लोग डिफेंसिवली बहुत पैक्ड थे और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर फुलहम को कल हम स्पेस देते, हम लोग ज्यादा एग्रेशन या फिर ज्यादा हॉलीवुड पासेस खेलना ट्राई करते, तो भाई स्पेस बनता, खुलते, हम लोग हार जाते। देखो, अच्छा फुटबॉल या फिर एक्साइटिंग फुटबॉल वही लोग खेलते हैं जिनके पास प्लेयर्स होते, जिनके पास सिस्टम होता है। हमारे पास वो क्वालिटी प्लेयर्स नहीं है मेरे भाई। फालतू में एक्साइटिंग फुटबॉल खेलने जाओ और मैच हार जाओ, एंड हारने के बाद एक नेगेटिव वाइब क्रिएट हो। इससे ज्यादा आप घटिया फुटबॉल खेल के मैच जीतो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको एंटिसिपेट करना पड़ेगा, क्योंकि जिस परिस्थिति में हम लोग हैं यहाँ पे आपको 3 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 13-14 पोजीशन में आके आप ये रिस्क नहीं ले सकते, स्पेशली फुलहम के साथ। हम सिस्टम पे ट्रस्ट करेंगे, हम लोग अटैकिंग फुटबॉल खेलेंगे, हम एंटरटेनमेंट देंगे, लेकिन फुलहम के साथ नहीं भैया, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। आने वाले मैच हम लोगों का यूरोपा लीग का है, FCBC पता नहीं कौन सी टीम के साथ है, उसके साथ हम लोग थोड़ा खुल के खेलेंगे, लेकिन फुलहम के साथ अगर खुल के खेलते मेरे भाई 3-4 गोल हम लोग आराम से पेल सकते हैं। जहाँ पे आंद्रे ओनाना कल खेला, ओनाना के ऊपर क्या भरोसा है, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, हरिओम, ठीक है ना। तो टोटल मिला के कल पॉजिटिव वाइब तो है, लेकिन जो 2-2.5 घंटा मैच चला, 2-2.5 घंटा भैया बर्बाद है। अगर कोई न्यूट्रल फैन देखा तो सॉरी भाई, एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन मैं आपको सॉरी बोलना चाहता हूं कि आपका 2.5 घंटे तो मैं वापस नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपसे माफी जरूर मांग सकता हूं। पता है, बहुत ज्यादा घटिया, बहुत ज्यादा बोरिंग गेम था। तो टोटल मिला के अगर एक टीम शॉट ऑन टारगेट एक मारता है 90 मिनट्स में, तो भाई टोटल मामला वही होता है। लेकिन अगर प्लेइंग 11 के अंदर कुछ प्लेयर्स की मैं बात बोलूं, तो अगर कल प्लेयर रिव्यू की बात करें, डिफेंसिव वाइज सारे लोग कंपोज थे, लेकिन अटैकिंग वाइज कोई भी बंदे का कल अच्छा गेम नहीं था। आमाद बहुत ज्यादा पिसपोर था। एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन ये वाइब क्रिएट हो रहा है कि आमाद को अपना क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि आमाद बैक टू बैक गोल मार रहा है। तो बैक टू बैक गोल मार रहा है तो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, ये कैसा फॉर्मूला है मेरे भाई। ये मिड टेबल वाला जो कैरेक्टर है, ये हम लोग को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा। हाँ भाई, अभी हम मिड टेबल में हैं, अभी हम उस स्टैंडर्ड में नहीं है, लेकिन वो स्टैंडर्ड अगर हम हाई पुट नहीं करेंगे ना, तो आने वाले 15 साल बाद भी आप 13 पोजीशन में या फिर 10th पोजीशन में रह जाओगे। एट द एंड ऑफ द डे दैट इज मैनचेस्टर यूनाइटेड। एट द एंड ऑफ द डे हम लोग ट्रॉफी के बारे में सपना देखते हैं। एट द एंड ऑफ द डे मैनचेस्टर सिटी या फिर लिवरपूल के साथ हम लोग डर्बी खेलते, तो हम लोग को स्टैंडर्ड थोड़ा हाई करना पड़ेगा। आमाद 2 गोल देता है, मतलब उसको क्रिटिसाइज मत करो। ब्रूनो 2 गोल देता है, इसके लिए उसको क्रिटिसाइज मत करो। तो ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। कल आमाद का बहुत ही घटिया परफॉर्मेंस था। ब्रूनो कल डीप डाउन खेला। देखो, ब्रूनो जब भी डीप खेलता है ना, तो ब्रूनो का गेम उस तरीके से निखर के नहीं आता। ब्रूनो का बेस्ट गेम होता है नंबर 10 जब खेलता है। लेकिन कल के मैच में थोड़ा मिडफील्ड कंजेस्टेड होना जरूरी था। लेकिन ब्रूनो का गेम जब कोबी मैनो आया, मिडफील्ड में कोबी मैनो और आपका टोबी कॉलर बीच में आया, तब ब्रूनो अपफ्रंट गया, नंबर 10 गया गर्नाचो की जगह पे, तब ब्रूनो थोड़ा क्रिएट
क्रिएटिविटी का मामला देख रहा था, लेकिन टोटल मिला के भाई मैं किसी को शुगर कोट नहीं करूंगा, अप फ्रंट में सारे प्लेयर्स का ही गू परफॉर्मेंस था। अगर थोड़ा बहुत बात करें, देखो पॉजिटिव पॉइंट ये है एडम ट्रैवरे पिछली बार जब हम लोग ओल्ड ट्रैफर्ड पे मिले थे वहां पर भी 1-0 से हम लोगों ने जीता था और जिग्जी ने पहला गोल मारा था। आई थिंक मैं अगर गलत नहीं तो वहां पे एडम ट्रैवरे के साथ लिसांद्रो मार्टिनेज का थोड़ा पंगा हो गया था, तो ट्रैवरे इंस्टाग्राम पे पोस्ट दिए थे कि वी विल मीट अगेन। तो भैया मीटिंग तो हुआ मेरे भाई, लेकिन लिसांद्रो ने भैया गोल मार दिया। टोटल सिनेमा मेरे भाई ये हो गया, लिसांद्रो ने गोल मार दिया और एडम ट्रैवरे के साथ थोड़ा पंगा भी हो गया था। और एडम ट्रैवरे इंस्टाग्राम में एक पोस्ट भी की है कि लिसांद्रो बंदा मैदान पे गिरा हुआ है, एडम ट्रैवरे खड़ा हुआ है, एक पोस्ट भी किया। मतलब लफड़ा भाई अभी भी ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट, सबसे ज्यादा जो नेगेटिव पॉइंट इस मैच का, दैट इज मेरे भाई रॉसमस हॉयलैंड। देखो भाई कुछ करना पड़ेगा, विंटर विंडो में हम लोग एक नंबर 9 लेके आना पड़ेगा। देखो अगर रॉसमस हॉयलैंड का अगर मैं एक रिकॉर्ड बोलूँ ना तो आपका रूह कांप जाएगा। रॉसमस हॉयलैंड ने खेला है टोटल 48 प्रीमियर लीग की मैचेस, ध्यान से सुनना मेरे भाई, 48 प्रीमियर लीग की मैचेस, उनमें से बंदा 36 प्रीमियर लीग की मैचेस में स्कोर नहीं किया है। 12 मैच में सिर्फ स्कोर किया है, 36 प्रीमियर लीग के मैच में बंदा स्कोर नहीं किया। और कल का अगर हाफ टाइम की बात बोले तो बंदे का था 17 टचेस, 7 में से एक डुएल विन था। एक डुएल, एक 6 फीट 2 या फिर 6 फीट 3 इंच का लंबा चौड़ा बंदा, 21 साल का एक जानवर, उसका अगर 7 में से एक डुएल जीतता है आपका नंबर 9, तो भाई क्या ही बोले। 7 पास बंदे ने अटेम्प्ट किया, उसमें से 5 पास हुआ, मतलब ठीक ठाक हुआ। और बंदे का शॉट ऑन टारगेट या फिर शॉट 0 शॉट था, एक भी बंदे ने शॉट नहीं मारा। अगर आपका नंबर 9 इस तरीके से आपको फ्रस्ट्रेट करता है, बैलेंस बताओ, होल्ड अप प्ले बताओ, लिंक अप प्ले बताओ, छोड़ दो, उसके बारे में बात मेरे को नहीं करना है। अगर आपका नंबर 9 ये, आई नो ही इज रॉ, आई नो ज्यादा बकवास नहीं करना चाहिए, 21 साल का बंदा है, लेकिन 48 मैच खेल चुका है बंदा। 48 प्रीमियर लीग के मैच में अगर 36 मैच में बंदा स्कोर नहीं करता है और उसके बाद ये उसका अगर स्टैट होता है, तो क्या बोले। नंबर 9 हम लोगों को चाहिए भैया विंटर विंडो में। मतलब अभी भी विक्टर ओसिमन मार्केट में, पता नहीं, आई डोंट नो कि भाई हमारे पास पैसा है कि नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना कि ये नंबर 9 को लेकर रॉसमस हॉयलैंड के ऊपर हम लोग डिपेंड करके एफए कप या फिर जो यूरोपा लीग हम लोग जीतेंगे, यूरोपा लीग हम लोग जीतेंगे कर रहे, या फिर टॉप 7, टॉप 8 या फिर टॉप 6 में हम लोग एंट्री करने के भी ख्वाब देख रहे। हो सकता है क्या कि हम लोगों को हाफ चांस को बरी करना है, लेकिन ये तो बंदा कुछ अलग ही लेवल पे चूतिया पकड़ रहा है मेरे भाई। तो ये है टोटल मिला के मामला। और कल बहुत कुछ हुआ है भैया। पहला चीज क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट है इसमें से, 12th पोजीशन में प्रमोट हो गए, लेकिन टोटल मिला के भैया मेरे को कॉन्फिडेंस तो दिख नहीं रहा है। और उसके बाद भैया रूबेन अमोरिम का आज बर्थडे भी है। रूबेन अमोरिम 40 साल के हो गए, लेकिन रूबेन अमोरिम कह रहे भैया ये जो 3-4 महीना में रहा, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड में लिंक, और उसके बाद 2-2.5 महीने से मैं काम कर रहा हूँ, आई एम नॉट 40, आई एम 50। भाई 2-2.5 महीने में इतना कुछ मेरे अंदर हुआ है भाई, मेरा उम्र 10 साल बढ़ गया है। तो इस तरीके का प्रेशर या फिर इतना सारा इंटरव्यू, इतना सारा फालतू क्वेश्चन फेस करना पड़ता है रूबेन अमोरिम का। ये भी पूछा गया कि कोई बर्थडे पार्टी या फिर कुछ डे ऑफ होगा क्या, रूबेन अमोरिम बताया नहीं, लोगों ने बताया था कि डे ऑफ लेना है, लेकिन मैंने बताया कोई डे ऑफ नहीं रहना है मेरे भाई, प्रैक्टिस वगैरह करना है, जो प्लेयर्स नहीं खेले उनको मेरे को देखना है। तो टोटल मिला के ये मामला है। और एक दो चीज के ऊपर बात कर, देखो कल का मैच के ऊपर ज्यादा हम लोग बात नहीं कर सकते क्योंकि मैच में कुछ हुआ ही नहीं। अगर एक दो चीज के ऊपर और बात करें कि रूबेन अमोरिम को पूछा गया रैशफोर्ड के बारे में, हर एक इंटरव्यू में कुछ होता है कि नहीं होता है, रूबेन अमोरिम को पूछा जाता है रैशफोर्ड क्यों नहीं है, तो भैया रूबेन अमोरिम डायरेक्टली कह दिए जो हमारा जो विताल बोल के जो हमारा गोल की भी आई थिंक कोच है, उसको मैं खिला दूंगा, ऐसे प्लेयर को मैं नहीं खिलाऊंगा जो अपने ट्रेनिंग में 100% नहीं देते। तो भैया बहुत बार बार बोल चुके रूबेन अमोरिम मेरे भाई कि जो प्लेयर ट्रेनिंग में 100% नहीं देगा, उसको कन्विंस नहीं करेगा, उसको नहीं खिलाएगा। लेकिन रैशफोर्ड का पीआर मेरे भाई रोनाल्डो मेसी से भी ज्यादा है, तो रैशफोर्ड क्यों नहीं खेल रहा है। और फेब्रिज़ियो रोमानो अखंड चूतिया एक भाई जर्नलिस्ट है, व्यू के चक्कर में शायद वो अपने माँ बेटी को भी बेच दे, राइट। वो बार बार पोस्ट करता रहता है कि रैशफोर्ड आउट ऑफ द स्क्वाड, रैशफोर्ड आउट ऑफ द स्क्वाड। बूम, आमोरिम ने बोला है भाई रैशफोर्ड को नहीं खिलाएंगे, विताल को खिलाएंगे, मतलब उनके गोल कीपिंग कोच को खिलाएंगे। भाई अखंड चूतिया भाई जर्नलिस्ट है, और ये लाइक्स और व्यूज के चक्कर में भैया सच में अपने परिवार के लोगों को भी बेच दे। तो वही बात है, तो ये चलता रहता है कि रैशफोर्ड का पीआर आप लोग जानते ही हो। और एक पॉजिटिव न्यूज भी है, बहुत सारे नेगेटिव न्यूज तो मैंने बोल दिया। एक पॉजिटिव न्यूज है कि ओल्ड ट्रैफर्ड का जो बड़ा वाला ओल्ड ट्रैफर्ड, अपडेटेड जो ओल्ड ट्रैफर्ड हम लोग करने की सोच रहे थे, रेड क्लिप करने का सोच रहा था, द वेम्बली ऑफ नॉर्थ कहा जाएगा, 1 लाख का कैपेसिटी होगा। तो इंग्लैंड का जो गवर्नमेंट है वो इस बात के ऊपर अप्रिशिएट किए, तो ओल्ड ट्रैफर्ड का न्यू प्रोजेक्ट तैयार हो सकता है। तो ये टोटल मिला के मामला, नेगेटिव न्यूज ही ज्यादा है, पॉजिटिव न्यूज हेयर एंड देयर कुछ है। हम लोग 12th
12th पोजीशन में भी आगे। अगला मैच यूरोपा लीग का मैच होगा, एफसी के साथ हम लोगों को खेलना पड़ेगा, वो मैच पहले जीतना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे आने वाले प्रीमियर लीग में क्या होगा क्या नहीं होगा। पहले टॉप 8 पे हम लोगों को फिनिश करना है यूरोपा लीग में। तो ये है गया पहला मैच। दूसरा मैच के बारे में मैं 1 मिनट बात कर लेता हूं। लास्ट के 20 मिनट मैंने देखा, मतलब मैच तो नहीं मेरे भाई, क्या मर्डर वगैरह चल रहा था, कुछ चल रहा था मैंने देखा। दैट इज वेलेंसिया के साथ चल रहा था बार्सिलोना का मैच। जब मैंने मैच खोला ऑलरेडी 5-0 से आगे थे, वेलेंसिया ने एक गोल स्कोर किया, उसके बदले में बार्सिलोना ने और 2 गोल स्कोर कर दिया, 7-1। ये 7-1 मैंने जब छोटा था तब कहीं पर देखा था, पता नहीं, आप कमेंट सेक्शन में लिख देना कहां पे आप देखे हुए 7-1 वाला स्कोर लाइन। तो वही एक चीज है, ये हाफ ऑफ सीजन हुआ है एंड बार्सिलोना ऑलरेडी 101 गोल मार चुका है। 101 गोल, सोच के देखो, 100 गोल मार चुका है हाफ ऑफ सीजन में बार्सिलोना। देखो बार्सिलोना जो तिकी ताका पासेस फुटबॉल के लिए जाना जाता है, वो साला इतना डायरेक्ट हो गया हांसी फ्लिक के अंडर में। गोल तो स्कोर करता है। पिछला अगर 5 आप मैच पकड़ लो ना, गेटाफे का अगर मैच को थोड़ा साइड कर दो, हर एक मैच में बार्सिलोना 5 गोल मारा है। अबे 5 गोल एक साल में कोई एक बार मारता है, फिर 1.5 साल में 1-2 बार मारता है। आप पिछले बैक टू बैक मैचेस में 5 गोल, और ये 7 गोल भी इस बार का पहला नहीं है। रियल वैल्यूड के खिलाफ 7-0 से जीता है बार्सिलोना। अब देख लेना, मतलब इतने गोल मारते कैसे हो मेरे भाई। कल लेवेंडोव्स्की खेला भी नहीं, बहुत सारे रोटेशन हुए। फर्मिन लोपेज, हाँ जानता हूँ वेलेंसिया गू टीम है, 19 पोजीशन में टीम है, रेलीगेट हो जाएगा, ओके फाइन। आपका अपने होम पे खेल लो, गोल दोगे, 3-4 गोल तो दोगे, ठीक है, उसमें मैं ग्रेविटी ओवर रिएक्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन 7 गोल 5 गोल ये मतलब नॉर्मल नहीं है मेरे भाई। मतलब इतना डायरेक्टनेस, इतना आप फ्लूइड फुटबॉल खिला रहे हो। फ्रैंकी डियोंग भी कल गोल दे रहा है भैया, आपका मेन स्ट्राइकर आपके पास नहीं है, लेकिन आप फिर भी 7 गोल दे रहे हो। लेकिन दैट इज टू मच। लेकिन ये देखना पड़ेगा कितना कंटिन्यूस कर पाएगा बार्सिलोना भी। बार्सिलोना 3rd पोजीशन में ही है, 42 पॉइंट्स के साथ, आई थिंक 21 मैच में 42 पॉइंट्स के साथ। अब सीजन अभी भी बहुत लंबा है, 16 मैच 17 मैच अभी भी है। तो लेट्स सी कैसे हांसी फ्लिक और भी टर्नओवर करता है। और आपके यूसीएल में तो भाई 2nd पोजीशन में है ही हांसी फ्लिक। तो टोटल मिला के कल अच्छा खासा बलात्कार हुआ है वेलेंसिया का, एंड वेलेंसिया आई थिंक रेलीगेट हो जाएंगे। ये 7 गोल खाने के बाद तो वेलेंसिया को फुटबॉल नहीं खेलना चाहिए। लेकिन कोपा देल रे में बार्सिलोना फिर से मीट करेगा वेलेंसिया को उनके होम पे, लेकिन वो देखना पड़ेगा उनके होम पे क्या रिस्पांस करते हैं। लेकिन मेरे को नहीं लगता भाई बार्सिलोना जिस फॉर्म में, ये छोटे मोटे टीम को ज्यादा मुंह लगाएंगे। तो टोटल मिला के ये मामला भाई, एक मैच में गोल ही नहीं हुआ, एक मैच में बहुत गोल हो गया, एक मैच में फुटबॉल ही नहीं खेला गया, एक मैच में इतना फुटबॉल खेला गया कि पूछो ही मत। तो ये है कल का न्यूज। आने वाले हम लोग वॉच अलोंग करेंगे यूसीएल का, और उसके बाद यूरोपा का। आज रात को भी एक लाइव करूंगा मैं आपको शाम के अंदर बता दूंगा इंस्टाग्राम पे मैं लाइव आऊंगा कि नहीं। 10-15 को हम लोग डिस्कशन करेंगे, मैनचेस्टर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, बार्सा के ऊपर थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और यूसीएल के ऊपर भी हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो जुड़ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।